तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद फिर से अच्छे क्वेश्चंस को करने का सिलसिला जारी रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी आसान है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करेंगे वो 2024 के डिस्कशन करेंगे। तो 2024 के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने सेपरेटली आपको क्रिएट करके दे दिए। तो 2024 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। और ये क्वेश्चन वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 9th और 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं ये उन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड by the lines L1 and L2 passing through the origin, the tangent of an angle between the lines L1 and L2। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद काफी सारे बच्चों को हो सकता है इसमें टर्म्स ना क्लियर हो, लेकिन आप जैसे ही टर्म्स समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको जल्दी हो जाएगा। तो वंस अगेन अभी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की चर्चा। चलिए भाई बच्चों, क्या लिखा हुआ है? पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये देखिए, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको स्ट्रेट लाइन बना करके दे दी। अब ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसी ही क्यों बनाई? क्योंकि बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखेंगे तो उसको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि भैया अगर हम x को 0 डालें तो y आ जाएगा, y को 0 डालें तो x आ जाएगा, हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। क्योंकि बच्चों ये वाले जो दो मैंने पॉइंट्स लिए हैं ये पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई करते हैं, और x एक्सिस और y एक्सिस पे ये पॉइंट्स निकालना आप पहले से जानते हैं। और बच्चों अगर आपको मैंने आपको 11th क्लास में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाया था, अगर वो आपको याद है तो आप डायरेक्टली उससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं याद है तो आप x को 0 डालो तो y आ जाएगा 4, और y को 0 डालो तो x आ जाएगा 5। तो बच्चों आपका पॉइंट क्या बना? 0,4, और दूसरा पॉइंट बना 5,0। देखा ना बच्चों, ये दो पॉइंट्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन को मैंने क्रिएट कर दिया। तो पोर्शन ऑफ द लाइन, तो बच्चों इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो कह रहा है द पोर्शन ऑफ द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बच्चों हमें इस लाइन का जो पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन का कौन सा पोर्शन है? वो इतना ही पोर्शन है, ठीक है ना? वो इतना ही पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेप्टेड है। तो वंस अगेन फिर से पढ़ते हैं। The portion of the line in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin। अब बच्चों दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही है। ये पहली लाइन है, ये बच्चों दूसरी लाइन है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को जो है ये अभी हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों ये लाइन हो गई आपकी L1 और ये लाइन हो गई आपकी L2। अब ये लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन क्या करती है? कह रहा ट्राइसेक्ट करती है। ट्राइसेक्ट बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो बच्चों दैट मीन्स ये रेशियो 1:1:1 होगा। ये बात तो सबको क्लियर है। और ये भी कहा गया है कि ये लाइंस जो है ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, फिर लिखा है द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द। बच्चों टेंजेंट अगर कभी भी पूछा जाता है दैट मीन्स किसी भी एंगल का टेंजेंट, दैट मीन्स टेन थीटा आपसे पूछा जा रहा है। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस। तो दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है, लेट्स से वो एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, तो हमें ये निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है? टेन थीटा। अब तुम कहोगे सर टेन थीटा बेसिकली तो निकालने के लिए क्या किया जाएगा? हमने कहा ये तो आपको सोचना है कि अब हम इस थीटा को कैसे इवैल्यूएट करें। अगर आपने ये थीटा इवैल्यूएट कर लिया तो समझ लीजिए काम हो गया।
तो तुम कहोगे सर अगर हम इस वाले पॉइंट को निकाल लें और इस वाले पॉइंट को निकाल लें तो हम L1 और L2 लाइन के स्लोप्स निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चों पॉइंट आ गए, दो पॉइंट आ गए तो L1 और L2 लाइन के स्लोप्स आ जाएंगे। और बच्चों अगर स्लोप्स आ गए तो फिर तो बच्चों काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि भैया हम इन स्लोप्स को कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले बच्चों आप सोच के बताओ कि ये वाले पॉइंट्स कैसे निकालें। तो तुम कहोगे सर इन पॉइंट्स को निकालने के लिए आप सीधी सी एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट बच्चों क्या है, इसको मान लो ए, ये पॉइंट क्या है बी। तो बच्चों क्लास 9th में 10th में आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, उसको अगर आप यूज कर लेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। देखो बच्चों ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया क्यू, और बच्चों ये 1:1:1 है। अब बच्चों आपको सोच के बताओ क्या आप जल्दी से पी पॉइंट नहीं लिख सकते हो। कहोगे सर बिल्कुल लिख देंगे। हमने कहा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप हमको जल्दी से बता दो। कहोगे सर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ 1:5, यहाँ बच्चों क्या है टोटल 2, 2:0 डिवाइडेड बाय 1+2। ठीक है बच्चों, अभी बच्चों वहां क्यू को भूल जाओ, वहां पर ये रेशियो पी पॉइंट को जो है इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना। अभी पी पॉइंट इस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना। तो बस छोटा सा सेक्शन फॉर्मूला है क्लास 9-10th वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1:5, ठीक है, प्लस 2:0 होल डिवाइडेड बाय 1+2। चलो बच्चों आगे देखो, फिर बताओ बच्चों y कोऑर्डिनेट 1:0 प्लस 2:4 डिवाइडेड बाय 1+2। तो तुम कहोगे सर p कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया बच्चों 5/3 कॉमा 8/3। तुम कहोगे सर अगर p पॉइंट आपने निकाल लिया तो बेसिकली हम q पॉइंट निकालने के लिए बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 हो गया ये 1 हो गया तो q पॉइंट इस लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों अगर आप p निकाल चुके हैं तो q भी निकल जाएगा, क्योंकि q क्या होगा बेसिकली p और b का मिड पॉइंट भी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों जल्दी से हमको ये q पॉइंट भी आप बता दीजिए। कोई बचा है जो q पॉइंट बता दे। q पॉइंट बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ p एंड b। तो p पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, नहीं नजर आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ 5/3 8/3। बताइए 5/3 प्लस 5/2 कॉमा 8/3 प्लस 0/2। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया क्यू पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल से क्यू पॉइंट को सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। बताइए भाई। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 3×5 = 15 हो जाएगा, 15 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया कितना हुआ, 15 और 5 20 हो गया। 5×3 = 15, 15 और 5 20, 20/3 × 2। ओके, ये बच्चों कितना हुआ 8/3 × 2। अब बच्चों सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी से। यस, ये बच्चों आ गया 10/3 और ये हो गया 4/3। तो बच्चों क्यू पॉइंट तो आ गया। बच्चों क्यू पॉइंट भी पता है, पी पॉइंट भी पता है, अब तो हो गया ना। कहो सर हाँ बिल्कुल हो गया। हमने कहा बेटा हमें लाइंस के स्लोप आ जाएंगे, M1 लाइन का L1 लाइन का स्लोप आ जाएगा और L2 लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो बच्चों अगर स्लोप आ गया तो समझ लो आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं विच इज नोन एज tan थीटा। तो बच्चों जल्दी से हमको आप ओपी लाइन का स्लोप बता दो। कहोगे सर ओपी लाइन का स्लोप, यस बेटा ओपी लाइन का स्लोप, इसको मान लो ये M1 है। तो सर ओपी लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1/x2 - x1। तो बच्चों 8/3 - 0 होल डिवाइडेड बाय 5/3 - 0। तो ये हो गया 8/5। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से OQ लाइन का स्लोप निकाल दो, जिसको आप कह सकते हैं M2। कैसे लिखेंगे बच्चों, y2 माइनस y, बताइए 4/3 - 0 होल डिवाइडेड बाय 10/3 - 0। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 4/10। तो बच्चों 4/10 कितना हुआ 2/5। तो बच्चों M1 पता है, M2 पता, एंगल बिटवीन टू लाइंस आप निकाल सकते हैं विच इज नोन एज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर बच्चों मैंने बताया था ये एंगल बिटवीन टू लाइंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। दो लाइंस की अगर स्लोप पता है
तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस को निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। इस स्टैंडर्ड को यूज करके आपका आंसर आ जाए। बताइए बच्चों, m1 माइनस m2 विच इज 8/5 माइनस 2/5 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस m1 m2 यानी कि 8/5 इंटू 2/5। तो बच्चों जल्दी से बता दो ये कितना आ रहा है। 6/5 तो बच्चों नीचे आ गया, नीचे क्या आया, 5 5 जा 25, 25 प्लस 16 कितना हुआ बच्चों, 25 प्लस 16 कितना हुआ, 41/25। तो बच्चों उसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 6/5, ये बच्चों 41/25। तो बच्चों 5 1 जा 5, 5 2 जा 25 और 6 5 जा 30। ये बच्चों आंसर आ गया 30/41। तो बच्चों 30/41 आंसर आ चुका है, ये बी पार्ट है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उनके सामने ये लाइव सॉल्यूशन था। ये 2024 का क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बच्चों जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वो यूज हो रहे हैं क्लास 10th में, जो आपको एनसीईआरटी या एमएल अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड में जो भी पढ़ाई जाती हो, उसमें ये सारे कंसेप्ट आपको क्लास 10th में ही बता दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ओवर करते हैं। थैंक यू।